जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माना जाता है कि संसार की चारों दिशाएं कैलाश पर्वत पर आकर मिलती है। वेदों और रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है। रूस के वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय के उन्नत सभ्यता द्वारा बहुत ही बेहतरीन या अलौकिक तकनीक से बनाया गया पिरामिड है। रशियन खोजकर्ता डॉक्टर अर्न्स्ट के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनके अनुसार इस पर्वत का बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणी ना होकर 4 कोने वाला होना, जो 4 दिशाओं को दर्शाता है। इस पर्वत का धरती के बीच में स्थित होना दर्शाता है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब वह अपनी टीम के साथ यहाँ रुके तो रात को शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी से बात करने और पत्थर गिरने जैसी कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर्वत में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना असंभव है। डॉक्टर अर्न्स्ट के कैलाश में किसी के होने का दावा इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रोरिच का भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बौद्धिस्ट धर्मों में भी कहा गया है, जिसे शाम्बाला नाम दिया गया था। शाम्बाला एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शांत जगह। हिंदुओं के विष्णु पुराण के अनुसार यह वही जगह है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे। माना जाता है इस जगह को सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जिनके मन में कोई पाप न हो, और साधु संत वहां तपस्या करते हैं आज भी। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले बहुत से लोगों का दावा है कि यहाँ पर स्थान चमत्कारी रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अनुसार जब भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो जाता है, लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद फिर से पुरानी जगह पर वापस आ जाते हैं। कैलाश पर्वत के इस रहस्य और चमत्कार के कारण भी लोग आज तक कैलाश पर चढ़ने में असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोण आकार का ना होकर चारों दिशाओं में फैला है, और माना जाता है इसके चारों कोनों में रूबी, सोना, क्रिस्टल और लैपिस लेज़ुली जैसे बेशकीमती धातुओं से बने हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती पर स्वर्ग का रास्ता, और हिंदी मान्यताओं के अनुसार पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, जो हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बन जाता है, और यह भी हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षस ताल नाम के 2 झील है, और इन दोनों के नाम की कहानी पुराणों से जुड़ी है। माना जाता है हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु जी मानसरोवर झील से शेषनाग के ऊपर बैठते थे, और पुराणों में इसे ही क्षीर सागर कहा गया है। दूसरी तरफ राक्षस ताल में माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इन दोनों ही झीलों के गुण बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है और यह शुद्ध मीठे पानी का झील है। इसके विपरीत राक्षस ताल का आकार टूटे चांद की तरह है और यह खारे पानी की झील है, जहाँ पानी में जीव जंतु और पौधे नहीं लगते। अपने नाम की तरह ही मानसरोवर झील हमेशा शांत रहता है, जबकि राक्षस ताल में तूफान और ऊंची लहरें उठती रहती हैं। इन दोनों ही झीलों का सबसे बड़ा रहस्य यह माना जाता है कि किसी समय में ये दोनों झील एक ही थे और अभी भी एक दूसरे के सामने ही मौजूद है, लेकिन इतनी नजदीक होने के बावजूद भी इन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जब भी श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें यम द्वार से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार यम मृत्यु के देवता है, जबकि द्वार का मतलब दरवाजा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार इस द्वार से गुजरते समय बहुत देर तक दरवाजे में खड़े नहीं रहना चाहिए और इस द्वार से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यम द्वार का रहस्य यह भी है कि किसी को नहीं पता कि इसे किसने, कब और क्यों बनाया, पर प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यम देवता ने इसे भगवान शिव की रक्षा के लिए बनाया था। माना जाता है जब भी कोई यम द्वार से कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए जाता है तो वह उसकी सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और उसके पुराने सभी पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैलाश पर्वत पर सिर्फ पुण्यात्मा ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे बुरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यहाँ लोगों को मारकर यह खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण यमृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है और उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। ये यहाँ देखने को मिलती है। यदि आप कैलाश पर्वत पर या मानसरोवर की झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे तो यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।